अब देखते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत। तो नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो ये An2 होता है, क्योंकि कभी भी नाइट्रोजन लिखते हैं तो द्विपरमाणुक होता है, तो An2 लिखते हैं, ठीक ना। तो An2 हो गया। और देखते हैं दूसरा, किस दार्शनिक ने पहली बार कहा था कि सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होता है? तो सूक्ष्मतम कण अविभाज्य हो, तो किस दार्शनिक ने पहली बार कहा था कि सूक्ष्मतम कण अविभाज्य? तो ये भारत के थे महर्षि कणाद, इनका नाम था। तो ये कणाद होता है, ये कणाद हो जाएगा। तो दूसरा के ए ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा के ए। तीसरा देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भारी है, मतलब इनमें से चारों में से सबसे भारी कौन सा है? तो सबसे भारी कौन सा है? तो तीसरा का सी हो जाएगा, CaCO3 के 2 मोल, इसके 2 मोल है। तो CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब चौथा देखा जाए, निम्नलिखित में से किसके परमाणु की संख्या अधिकतम, किसके परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो चौथा का डी हो जाएगा, CH4 के 18 ग्राम है, CH4 के 18 ग्राम है। इसमें O2 क्यों ऐसे दिया है, जैसे ऑक्सीजन के 16, ये डी हो जाएगा। अब पांचवा देखते हैं, डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। पांचवा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से बना है जिसकी परमाणु कहते हैं। तो ये भी सही है, द्रव्य सूक्ष्म कणों से बना होता है। अब बी देखा जाए, परमाणु अविभाज्य है जिनका सृजन एवं विनाश संभव नहीं है। तो ये भी सही है। सी देखा जाए, किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो देखा जाए तो पांचवा में सब सही है, तो इसमें उपयुक्त सही डी सही हो जाएगा। अब देखिए छठवा में, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर होती है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है। अब देखते हैं सातवां में, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर के होता है। अब देखते हैं आठवां, द्रव्यों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत किसने दिया? द्रव्यों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत किसने दिया? तो ये आठवां में भोर दिया कि रदरफोर्ड दिया कि डाल्टन के लेवाइसिए दिए। तो आठवां क्या हो जाएगा, बी डाल्टन ने। द्रव्यों के प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत डाल्टन ने दिए थे। नौवां का देखा जाए, यदि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है तो ऑक्सीजन गैस के 1 मोल द्रव्यमान होगा। तो नौवां का देखा जाए तो ये हो जाएगा बी, तो ऑक्सीजन में बी हो जाएगा। तो 1 मोल द्रव्यमान में कितना हो जाए तो 32 होता है। तो 16 दूना 32, क्योंकि ऑक्सीजन द्विपरमाणु को O2 लिखा जाएगा, O2 लिखा जाता है। अब देखते हैं 10वां में, पानी का ग्राम अणु द्रव्यमान होता है। तो पानी का ग्राम अणुभार द्रव्यमान होता है, 10वां दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं 12 तक। तो पानी का ग्राम अणु द्रव्यमान है, तो 10वां का 20 सही 18 ग्राम होगा। ये 18 ग्राम होगा, क्योंकि थोड़ा सा देख लेते हैं, पानी के क्या होता है, H2O होता है। तो अब 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 हो जाए। तो 2 एकम 2 और प्लस 16 बराबर कितना, 18 U से लिखा जाता है, 18 U हो गया। ये है सही, ये है आंसर। तो अब देखते हैं 11 में 1.6 ग्राम CH4 का STP का आयतन होगा। तो 11 में देखा जाए तो ये होगा 2.24
लीटर होगा। अब 12 में देखा जाए, 12 का ए स्क्वायर प्लस प्लस बी माइनस के संयोजन से बने यौगिक का सूत्र है। तो 12 का डी होगा AB2 होगा, इससे बना हुआ AB2 होगा। अब देखते हैं 13 में, 13 में देखते हैं, 13 पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। अब Al3 प्लस व ASO2 से बने यौगिक का सूत्र होगा। तो इसमें क्या होगा, 13 में 13 का ये हो जाएगा Al2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस ये हो जाएगा। अब ये O2 की परमाणुकता है, तो O2 की परमाणुकता क्या है, तो O2 की परमाणुकता 2 है, क्योंकि यही परमाणु, जैसे O3 रहता तो 3 परमाणु होता, O2 है तो 2 परमाणु इसका है। 15 में कापर की परमाणुकता, कापर की परमाणुकता कितना होता है, तो कापर होता है, कापर 29 होता है। कापर की परमाणुकता ये क्योंकि धातु है, ये होता है 1 होता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, इसको एक और नाम से जाना जाते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो 16 का बी सही हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब 17 C प्रतीक है, तो C कितने, तो कार्बन का प्रतीक है, तो ये सही हो जाएगा 17 का A। अब देखते हैं 18, अब 18 देखते हैं। अब 18, किसी यौगिक के 1 मोल अणुओं की संख्या होगी। तो किसी यौगिक में 1 मोल अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होता है, इतना मोल होता है। किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या, डी सही है, 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। ये 19 का देखा जाए, यदि जल का अणु द्रव्यमान 18 U है तो 1.8 ग्राम जल, 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितना होगा। तो इसमें अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा 19 में, तो 19 में कितना हो जाएगा 6.022 10⁻22 हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब H2 गैस के 2 मोल का द्रव्यमान होगा, H2 गैस के 2 मोलों का द्रव्यमान होगा, तो 20वां का सी हो जाएगा 4 ग्राम। अब 21 जगह CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान है, CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान है, तो 21 का 20 है हुआ 44 U हो जाएगा। क्योंकि CO2 ऐसे जैसे H2 हम अभी बताए थे कि जैसे ऐसे, जैसे ये है CO2, तो CO2 है तो कार्बन कितना होता है, कार्बन का परमाणु में 6, तो ये 12 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, 16 ऑक्सीजन 16 एक का हो जाता है, 2 का कितना हो जाएगा, तो 16 दूना 32, अब 32 अब प्लस इधर 12 है, इधर 12, तब 32 अब 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 44 U हो जाएगा, 44 U, इतना ये आंसर हो जाएगा। तो CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान है 44 ग्राम, ये सही हुआ। 22 के देख परमाणु है, परमाणु क्या होता है 22 देखा जाए तो परमाणु विभाज्य है, परमाणु को तो विभाज्य अविभाज्य थोड़ी विभाज्य करते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में करते हैं, तो 22 का बी सही है। अब देखा जाए 22 का बी, इधर देखा जाए आने से कट रहा है, 22 का बी सही है, परमाणु विभाज्य है। अब देखते हैं परमाणु विभाज्य है। अब 23 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है होता है, तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सा रह जाता है, तो 23 का सी अणु रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु तो रहता नहीं है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, परमाणु है। अणु क्या होता है, जैसे 2 है, H2 है, O2 है, ये अणु है, ठीक ना। अणु रह सकता है स्वतंत्र अवस्था में, न कि परमाणु। अब 24 देखा जाए, अणु के बारे में अशुद्ध कथन है। तो अणु के बारे में अशुद्ध कथन कौन सा है, तो अब देखिए, अणु अनेक परमाणु के सहयोग से बनता है। तो अणु तो एक परमाणु थोड़े ना, एक परमाणु के सहयोग से बनता है अणु। बी देखा जाए, अणु रासायनिक क्रिया से भाग लेते हैं, तो ये सही है, अणु रासायनिक क्रिया से भाग लेते, ये सही है, बी सही है। 24 का बी सही है। 25 सी देखा जाए, अणु यौगिक का सूक्ष्मतम कण, ये है नहीं, अणु विभाज्य है, अणु विभाजित होता है ना, परमाणु विभाज्य होता है, तो ये बी सही है, अणु रासायनिक क्रिया से भाग लेते हैं। 24 का बी सही है। अब 25 देखा जाए, तो 25 में निम्नलिखित में से एक परमाणु कहते हैं, एक परमाणु कौन सा होता है। अब देखिए, ये तो 3 परमाणु है, ये 2 परमाणु है, हाइड्रोजन हीलियम है जो एक परमाणु होता है, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये सब जो फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, उस सब एक परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हीलियम, नियान, आर्गन, टांजिनम, एक परमाणु की वाले हैं। अब थोड़ा सा और देखा जाए, अब देखा जाए 26 नंबर, निम्नलिखित में द्विपरमाणु का अर्थ, द्विपरमाणु अणु कौन सा है, तो CO, ये दो परमाणु से मिलकर बना, देखो ये वो है, द्विपरमाणु की, ये हो गया, H2O तो हो ही नहीं, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये द्विपरमाणु है, बी सही है। 26 का बी। 27 निम्नलिखित में त्रिपरमाणु अणु, तो 3 परमाणु अणु इसमें बताइए कौन सा होगा, तो CO2 हो जाएगा, इसमें CO तो CO2, 2 1 3, 3 परमाणु है, ये तो अणु है, 2 एक ही परमाणु से मिलकर बना है, एक अलग से 3 परमाणु हो गए। 28 देखा, तत्व पोटेशियम का प्रतितत्व के होता है पोटेशियम का, डी सही है, इसमें डी सही है। अब देखिए, अब एक धातु ऑक्साइड का सूत्र MO है, एक फास्फेट का सूत्र होगा, तो 29 का डी सही है, M3PO4 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा। 30 देखा जाए, 30 P4O10 में P की संयोजकता है, तो P4O10 में P की संयोजकता है, तो P की संयोजकता कितनी है, 30 का C सही है, ये 5 है, P की संयोजकता 5 है। P4O10 में P की संयोजकता कितनी है, तो इसमें है 5 सही है, 5। तो अब सब विकल्पी